कार्यक्रम है, उसी के तहत अपन लोग चालू है सीकर में जिला कलेक्ट्रेट पर यहाँ पर विशेषकर पिछले 10 सालों में किसानों पे, गरीब जनता पे जो अत्याचार बढ़े हैं सरकारों की तरफ से, जहाँ 13 महीने तक किसानों ने आंदोलन किया और इस केंद्र की सरकार ने समझौता करके ये तय किया था कि आने वाले समय में हम किसानों को MSP पर गारंटी कानून देंगे। आज तक नहीं दिया, उसको वापस लेंगे, आज तक नहीं दिया। आंदोलन के दौरान 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, उनको कर्जा देंगे, मुआवजा देंगे, आज तक नहीं दिया। और कुछ किसान इन्हीं मांगों को लेकर के कुछ किसान संगठन पंजाब बॉर्डर पर हरियाणा का जो बॉर्डर है वहाँ पिछले कई दिनों से आंदोलनरत थे। केंद्र की सरकार ने उनको बुलाकर वार्ता करके फिर दोबारा वार्ता के लिए बात न हुई। इसी दरमियान पंजाब की सरकार ने दमन करते हुए आंदोलन जो भी साथी थे, किसान साथी थे, उनको गिरफ्तार किया और उनका जो धरना स्थल था उसको तहस किया। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा कड़े शब्दों में निंदा करता है और देश भर में प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर के ये मांग करता है कि ऐसे दमन बंद किए जाएं और जो समझौता 13 महीने के आंदोलन के बाद में किया गया था उसको पूरी तरीके से लागू करे केंद्र की सरकार। इसी बात को लेकर के हम तमाम लोग यहाँ आज आए हैं। यहाँ पर हमारे बीच में विभिन्न किसान संगठनों के, मजदूर संगठनों के लोग मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं। एक साथ ये बोलेंगे, उसके बाद विज्ञापन देने के लिए जाएंगे। सबसे पहले खेत मजदूर यूनियन के नेता रामरतन मगड़िया जो प्रदेश के, उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपनी बात रखेंगे। साथी रामरतन पिछले 4-5 साल से लगातार जिस तरह से और इसी दौर में नहीं केवल भारतीय जनता पार्टी, पंजाब के किसान पर आम आदमी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है इस गिरफ्तारी के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा धरने, प्रदर्शन और ये कार्यक्रम कर रहा है। हम अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से भी इस कार्यक्रम को पूरा समर्थन देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा जो भी कार्यक्रम भविष्य में लेगा खेत मजदूर हमारे बीच में राजस्थान किसान सभा के नेता साथी ओंकार जी, पूर्व तहसीलदार जी हैं। आज हम पूरे देश में किसानों पर दमन के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये आयोजन हमें मजबूरन करना पड़ा है। 13 महीने की हड़ताल के बावजूद किसानों से जो वादा किया था सरकार ने वो पूरा नहीं किया और जो किसान पंजाब में आंदोलनरत थे, हरियाणा की सीमा पर, उनके साथ दमनकारी नीति अपनाकर वार्ता के लिए बुलाकर धोखे से पंजाब सरकार और केंद्र की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया है और नए नए कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिकी जो साम्राज्यवाद है वो जो ये कढ़ाई की बात कर रहा है, टैरिफ, वो भी हमारी कृषि के जो उत्पाद हैं उन्हीं पर टैरिफ घटाने की बात कर रहा है। इससे हमारा देश का किसान और मजदूर बेरोजगार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए हम सभी नीतियों की कड़ी निंदा करते हैं और संयुक्त किसान मोर्चे के साथ हमारी किसान सभा कस्बे से पता मिलाकर संघर्ष करने से सरकार रहेगी। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। हमारे बीच में नेता के जिला मंत्री साथी ब्रज सुंदर जहांगीर है, उनसे भी निवेदन करेंगे कि बात अपने साथी साथियों, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। आज हमारे देश में हर 20 मिनट में यानी 1 घंटे में 3 किसान हैं वो मौत को गले लगाते हैं। वो राजी खुशी नहीं, उनको मजबूरन मौत को गले लगाना पड़ता है क्योंकि वो अपनी फसल बोने के लिए जो सरकार के बैंकों से कर्जा लिया हुआ होता है
लोकसभा में और बाहर किसान संगठन आवाज़ उठाते हैं तो हमारा देश का प्रधानमंत्री बड़ी बेशर्मी से बोलता है एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, जबकि राजस्थान में पिछले कई सालों से सबसे ज़्यादा बाजरा पैदा करने के बावजूद एक दाना बाजरा का एमएसपी से नहीं खरीदा जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक है। इसी के लिए किसान इस देश का जिंदा रहे, अन्नदाता जिंदा रहे, ताकि हमारे देश की तमाम जो जनता है उसको अन्न मिलता रहे, भोजन मिलता रहे। इसके लिए तमाम किसान संगठनों ने एकजुट होकर दिल्ली के ऊपर मोर्चा लगाया और 13 महीने के मोर्चे के बाद मोदी सरकार ने जो किसान विरोधी कानून थे उनको वापस लेने की घोषणा की और एमएसपी को कानून गारंटी देने का वायदा किया। जबकि कितना वक्त गुजर गया, उसके बाद में दोबारा से चुनाव हो गए, मोदी जी दिल्ली के तख्त पर बैठ गए, वो वहाँ के आज तक काम नहीं मिले और एनडीए सरकारों की यहाँ तक पहुँच गई कि वो किसान नेताओं को बाहर जाके बुलाते हैं और उनको लेते हैं साथ। तो यही सब आज पूरे देश में ये प्रदर्शन करके सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि आप अपने वादों को पूरा करें और किसान मोर्चा के साथ किए गए जो समझौते हैं उसको लागू करें। हमारा भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर CIT बराबर किसान संगठनों के साथ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ता रहा है। हर एक मुद्दे पर मंत्रियों के साथ सामने अपनी एकजुटता का इजहार किया है। इसीलिए आज हम यहाँ समर्थन के लिए आए हैं। भविष्य में किसानों के साथ मिलकर इस लड़ाई को और भी तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के बोर्ड में से नेता जिम्मेदारी से रखा है। देने के लिए कुछ नहीं है और इसके कोई नहीं है। किसानों को एक ईमानदार किसानों को काम को बढ़ाएंगे और पूरा के रहेंगे। आज के दिन अपन लोगों ने सीखे जिले में इंडिया के सेवाग्रा राम को MD बनाया। आज हमारे बातें जो अपन करते थे भारतीय जनता ने 45 और 90 कांग्रेस के बाद कोई चारा नहीं है। इनके बातों में नहीं आना है, सबको एक दूसरे के काम करना है और काम करना है। वैसे आज किसान मोर्चे के आवाज़ इसी क्रम में आप यहाँ पे आए और आज तमाम अभी धन्यवाद देते हुए यही उम्मीद करूँगा कि आने वाले टाइम में का जो विज्ञापन आएगा वो आप और हम मिलकर अभी 5 साथियों का मंडल जिला कलेक्टर को राजनीति के नाम पे